बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 2, मेंढकी का ब्याह। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अंधविश्वास सभी समस्याओं का मूल कारण होता है तथा आजकल के लोग अपनी मेहनत पर बिना विश्वास किए किसी की भी कही सुनी बातों पर विश्वास करते हैं। उन दिनों जिलों में त्राही त्राही मच रही थी। आषाढ़ चला गया, सावन निकलने को हुआ, परंतु पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। आकाश में बादल कभी कभी छिटपुट होकर इधर उधर बह जाते। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ पत्रों में पढ़ा था कि कोलकाता मद्रास की तरफ जोर की वर्षा हो रही है। लगते आषाढ़ थोड़ा सा बरसा भी था, आगे भी बरसेगा। इसी आशा में अनाज बो दिया गया था। अनाज जब निकला फिर हरियाकर सूखने लगा। यदि 4-6 दिन और न बरसा तो सब समाप्त। ये आशंका उन जिलों में घर करने लगी थी। लोग व्याकुल थे, यानी कि परेशान थे। गांव में सयानों की कमी न थी। टोने टोटके धूप दीप सभी तरह के उपाय कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कुछ न कुछ किया गया ना है, और अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। बहुत से लोगों ने तरह तरह से कहा और गांव वालों के लिए होम हवन, सत्यनारायण कथा, बकरों मुर्गों का बलिदान इत्यादि। एक गांव का पुराना चतुर नावता बड़ी सूझबूझ का था। चबूतरे पर उसने बैठक करवाई। कहा क्या किया गया है। थोड़ी देर इस पर चर्चा चली। नावते ने अवसर पाकर कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। सबने इस पर कई विचार सुझाए, परंतु नावते की एक नई सूझ अंत में माननी पड़ी। नावते ने कहा, बरसात में ही मेंढक क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं? कभी किसी ने सोचा? इंद्र वर्षा के देवता हैं, सब जानते हैं। पानी की झड़ी के साथ मेंढक बरसते हैं, सुखी। कोई किरानी कह देगा कि मेंढक नहीं बरसते, बिल्कुल गलत है। मैंने खुद बरसते देखे हैं। बड़ी नान या किसी बर्तन को बरसात में खुली जगह रख के देख लो। सांझ के समय रख दो, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेंढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेंढक बहुत प्यारे हैं। वे जो रट लगाते हैं वे इंद्र की जय जयकार करते हैं। तो ये था अंधविश्वास। चबूतरे पर बैठे लोग मुंह ताक रहे थे कि नापते जी अंत में क्या कह रहे हैं। नापता अंत में बहुत आश्वासन के साथ बोला, मेंढक मेंढकी का ब्याह करा दो। पानी ना बरसे तो मेरी नाक काट डालना। मेंढक मेंढकी का ब्याह? उसके होठों पर हंसी झलकने को हुई, परंतु अनुभवी नावते की गंभीर शक्ल देखकर हंसी उभर न पाई। एक ने पूछा, कैसे क्या होगा उसमें? मेंढकी के ब्याह की विधि तो बतलाओ दादा। नावते ने विधि बतलाई। वैसा ही करो मेंढक मेंढक का ब्याह जैसा अपने यहाँ लड़के लड़की का होता है। सगाई, फलदान, सगुन, तिलक, आतिशबाजी, भावर, जोनार सब धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा, तारे टिमटिमा रहे थे। बादल का धब्बा भी वहां न था। पानी ना बरसा तो मर मिटेंगे। धूप बैलों का क्या होगा? बढ़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया। लोगों ने नापते की बात स्वीकार कर ली। चंदा लिया गया। आसपास के गांवों में सूचना भेजी गई। कौतूहल, उमंग और भय ने भी अपना काम किया। यदि नापते के सुझाव को ठुकरा दिया गया तो संभव है इंद्रदेव और भी नाराज हो जाएं। फिर क्या होगा? चौपट, सब तरह बंटाधार। आसपास के गांव ने भी मान लिया। थोड़े ही समय में काफी चंदा इकट्ठा हो गया। नापते ने एक जोड़ी मेंढक भी कहीं से पकड़ कर रख लिए। एक मेंढक था, एक मेंढकी। ब्राह्मणों की कमी न थी। ब्याह की धूमधाम का मजा और ऊपर से दान दक्षिण। गांव के दो भले आदमी मेंढक मेंढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त निकाला गया। जल्दी का मुहूर्त, बाजे गाजे के साथ फलदान सगुन की रस्में अदा की गई। दोनों के घर दावत पंगत हुई। मेंढक मेंढकी नावते के पास ही थे, वहीं उन्हें खिला पिला रहा था। अन्यत्र हटाकर मरने जीने का जोखिम कौन ले? तिलक पावर का दिन भी आया। पानी के एक बर्तन में मेंढकी उस दर में रख दी गई जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। इसने सोचा, हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही। मेंढक दूल्हा पालकी में बिठाया गया, बांध कर रखा गया। उछल कर कहीं चल देता तो सारा कारोबार ठप हो जाता। आतिशबाजी भी फूकी गई, और वो भी बड़े पैमाने पर। एक तो आतिशबाजी के बिना ब्याह क्या, दूसरे तो नगर में पिछले साल किसी ने आतिशबाजी पर 1 रुपया फूका था, तो इस साल कम से कम 1.25 का धुआं तो उड़ाना ही चाहिए। तिलक हुआ। जैसे ही मेंढक के माथे पर चंदा
चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ बढ़ाया कि मेंढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गया। खैरियत हुई कि मेंढक एक पक्के डोरे से बर्तन में बंधा था, नहीं तो उसकी पकड़ दकड़ में मोर थी। कुछ लोग मेंढक की उछल कूद पर हंस पड़े। कुछ ने ब्राह्मण को फटकारा, डरते हो दक्षिणा मिलेगी, पंडित जी करो तिलक। पंडित जी ने साहस बटोरकर मेंढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। फिर पड़ी भावर। एक पट्टे पर मेंढक बांधा गया, दूसरे पर मेंढकी। दोनों ने टर टर शुरू कर दी। रावत बोला, ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने भावर पड़ी और पड़वाई। फिर दावत पंगत हुई, मेंढकों की विदाई हुई। मेंढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्य के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेंढक मेंढी के विवाह में क्यों हाथ सिकोड़े जाए, है ना। पानी बरसे या ना बरसे, मेंढक के पिताजी बहरहाल कुछ से कुछ तो हो ही गए। नाता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल छाए और गड़गड़ाए, फिर बरसा मूसलाधार। लोग खुशी से मग्न हो गए। नामते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा था, मेरी बात खाली नहीं गई, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए ना। पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाले चढ़े, नदियों में बाढ़ें आई, पोखरे और तालाब उमड़ उठे। कुछ तालाबों के बांध टूट गए, खेतों में पानी भर गया, सड़कें कट गईं, गांवों में पानी तरंगे लेने लगा। जनता उसके ढोर डूबने उतरने लगे। बहुत से तो मर भी गए। संपत्ति की भारी हानि हो गई। 8-10 दिन के भीतर ही भीषण बर्बादी हुई। इंद्रदेव के बहुत हाथ पैर जोड़े, वो ना माने। लोग कह रहे थे इससे तो सूखा ही अच्छा था। फिर नापते की शरण पकड़ी गई। अब क्या हो? उसका नुस्खा तैयार था। बोला कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है, मेंढक मेंढी का तलाक कराए देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर मेंढकों का वो जोड़ा कहाँ मिलेगा? लोगों ने प्रश्न किया। नावते का उत्तर उसकी जेब में ही था। चट से उसने कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया, कैसे? प्रश्न हुआ। उत्तर था, मेंढक के पिता के घर से दोनों को ले आया था। जानता था कि शायद अटक न जाए। पानी बरसते में ही तलाक की कार्रवाई जल्दी जल्दी की गई। तलाक की प्रक्रिया में न तो अधिक समय लगना था और न कुछ पैसा खर्च होना था। मेंढक मेंढकी दोनों छोड़ दिए गए। दोनों उछलकर इधर उधर हो गए, परंतु पानी का बरसना बंद नहीं हुआ। बाढ़ पर बाढ़ और जनता के कष्टों का समापन नहीं। गांव छोड़ छोड़कर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो के मन में तो आया कि नावता मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डालें। तो ये एक जो हास्य व्यंग है, कहीं ना कहीं एक सबक देता है हमें कि जो है हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।